हेलो दोस्तों, एमके स्टडी मॉल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार अमीन 1767 पोस्ट के एलपीए केस अप टू डेट के बारे में। जैसा कि आप सबको पहले से पता था कि जैसे ही दशहरा पूजा की छुट्टी खत्म होगा, पटना हाईकोर्ट खुलेगी, कोई अच्छी अपडेट आएगी। हम पिछले वीडियो में ये बात बताए थे और बहुत से स्टूडेंट कमेंट किए थे कि सर कितना दिन लगेगा, क्या लगेगा वगैरह। तो उन सभी तथ्यों का यहाँ पर आपको जितना भी कन्फ्यूजन हो आज लगभग दूर हो जाएगा। तो हम हैं अभी फिलहाल पटना हाईकोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ है हम लोग का केस जो 1767 अमीन के एलपीए केस 39/2022, ठीक है, जो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो जो इसका हम पहले का हिस्ट्री बता देते हैं कि आपको पता होगा कि आपको 7 तारीख को दिसंबर का वो डेट आपको शायद पता होगा जिस दिन पटना हाईकोर्ट ने इसके विज्ञापन को रद्द किया था। उसके बाद जो एलपीए फाइलिंग की गई थी 18 जनवरी 2022 से, और जो कि इस पर 2 एलपीए केस चल रही है, 39/2022 जो कि रवि कुमार सिंह जी की तरफ से है, जो कि अमीन के लीडर हैं, और दूसरा जो है वो 13/2022 जो कि बिहार सरकार अर्थात एलआरसी डिपार्टमेंट की तरफ से चल रही है। और यह है अमीन के पक्ष में अर्थात 1767 के पक्ष में अर्थात उनकी ज्वाइनिंग के पक्ष में, ठीक है। तो चलिए इन तथ्यों पर एक एक पॉइंट करके देखेंगे। देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक और बात था जो कि बहुत से स्टूडेंट जो कि संविदा आधारित जो अमीन की बहाली आई है 2506 और आने वाली है 7500 कुछ मतलब 10,000 के, तो उसकी मतलब कब से फॉर्म भरने की संभावना है, मतलब डेट था तो 27 सितंबर से ही, लेकिन उसको रोककर एक साथ ही दोनों जो पोस्ट है उसकी जो एक साथ बहाली प्रक्रिया कराई जाएगी। तो चलिए देखते हैं एक एक पॉइंट करके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हम अभी हम फिलहाल पटना हाईकोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ से हम आपको अप टू डेट देंगे एलपीए केस 39/2022 का। तो देखिए यहाँ पर आज का फिलहाल अप टू डेट जो कि आपका कॉज लिस्ट सीरियल नंबर 16 में है। तो भगवान से प्रे कीजिए कि आज जो भी हो 1767 वाले और स्टूडेंट के पक्ष में रिजल्ट आए। अगर सुनवाई हो जाती है तो इतना मान के चलिए कि सुनवाई अब जल्दी होगा, लेकिन 16 नंबर पर इतना तो आशा है कि 16 नंबर पर तो जरूर सुनवाई हो जाएगी आज। तो पूरा संभावना है कि आज सुनवाई हो जाएगी। और जो कि रिस्पॉन्डेंट जो एडवोकेट है यहाँ पर मिस्टर खुर्शीद आलम, ठीक है, तो जो कि एएजी 12 हैं, और जो पिटिशनर आपको पता ही है कि रवि कुमार सिंह जी हैं। तो आपको यहाँ फिलहाल 13 एलपीए और जो कि 39 एलपीए दोनों को मर्ज किया जा चुका है। वो पहले ही आपको हम अपडेट दे चुके थे। तो फिलहाल यहाँ पर एक दो पॉजिटिव बातें हम लोग कर लेते हैं। जैसा कि बहुत से स्टूडेंट अभी भी कमेंट करते हैं कि इसको भूल जाइए, अब ये होने की कोई संभावना नहीं है। तो ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए जो हम बोले थे आपके पक्ष में है, देख लीजिए यहाँ पर 16 नंबर में आपका हेयरिंग डेट 11/10/2022 को है, जिसमें 16 नंबर पर दिखा रहे हैं। तो पूर्ण संभावना है कि आज या कल तक इसकी सुनवाई हो जाएगी। ऐसा विश्वास है कि आज तक कोई ना कोई अपडेट हो जाएगा। 1 से 2 हेयरिंग होनी दीजिए, आपके जो 1767 के फेवर में आ जाएगा अप टू डेट। इतना विश्वास कीजिए। जब 1 साल से आप इंतजार करते आ रहे हैं तो कुछ दिन और वेट कर लीजिए, जो होगा आपको अच्छी अपडेट मिलेगी। जैसा भी होगा अच्छा अपडेट आपको देखने को जल्द मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत स्टूडेंट अभी भी इस कंफ्यूजन में फंसे हुए थे कि मतलब क्या होगा। देखिए सबसे पहले बात कि आपको भी पता होगा कि जितना भी आपके विपक्ष में थे जो अमीन वाले स्टूडेंट जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस थे, और उनका जो एक ही मांग था कि हम लोग का मतलब पहले जो कि संविदा आधारित है तो हम लोग को परमानेंट किया जाए, और जो 1767 वाले को आप डायरेक्ट लिए हैं ये गलत है। उनका जो कहना था, जो कि आपको पता होगा कि जब रूल बनी थी 2013 में, तो उसमें लिखा गया था कि मतलब अमानत जो की है वही अमीन बन सकते थे। लेकिन जब इसमें फर्जी डिग्री पाई गई तो सरकार ने इस तथ्य को देखते हुए 16 और 17 में अमेंडमेंट की, 16 में अमेंडमेंट की, जिसमें कि 12th वाले स्टूडेंट को लिया जाए, लेकिन उसमें सिलेबस कुछ अमानत के पूछी जाएगी। लेकिन 17 में होगा नॉर्मल सिलेबस जो आपको लिया गया है, मार्क्स बेसिस शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, ऐसी जो अमेंडमेंट बनी। लेकिन इस अमेंडमेंट को नहीं दिखाकर आखिर वो क्या कर दिए, इसको मतलब विज्ञापन को 13 के अनुसार रद्द करा दिए। तो देखिए वो तो इस मकसद में कामयाब हो गए, लेकिन वो अपनी नौकरी नहीं बचा पाए। जैसा कि आपको पता होगा 300 कुछ स्टूडेंटों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, क्योंकि उनकी जो डिग्री थी, डिग्री सही थी, लेकिन एआईसीटी से या एससीबीटी से मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण लघु डिग्री करार देते हुए उनकी नौकरी को ही रद्द कर दिया गया। तो आप अपमान के चलते जो दूसरे के नौकरी जो मतलब कि खत्म कर रहे थे उनकी खुद नौकरी ही चली गई। तो वहाँ पर आपका पक्ष प्रबल मजबूत हो गई है। और ये आपकी अगर आप दूसरी बात ये भी है, देखिए अमानत वाले के पक्ष में सरकार इतना ध्यान भी नहीं दे रही है। संविदा आधारित बहाली आएगी तो आपको भी पता है कि अमानत वाले जो डिग्री लिए हुए हैं उनके लिए जो कि संविदा आधारित आएगी, लेकिन परमानेंट बहाली अब मान के चलिए कि अब 12th वाले ही करेंगे और 12th बेसिस ही रहेगी। और ये बात आपको जो 40 पोस्ट जो है पर्यावरण अमीन में जो कि ज्वाइनिंग हुई है सेम टू सेम इसी प्रोसेस से हुई है। तो आप मान के चलिए कि जब उन लोग का ज्वाइनिंग हो गया, पेमेंट चल रहा है इसी प्रोसेस से, तो ऐसा तो नहीं कि एक राज्य में एक पोस्ट के लिए 2 रूल रहेगा। जो क्वालिफिकेशन उनके लिए है वो आपके लिए, जब तक कि कोई अमेंडमेंट या सुधार ना हो। तो आपको पता हो फिलहाल कोई सुधार हुई भी नहीं है, तो इतना तो आप कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं ना कि आपकी जीत यहाँ पर 100% दिख रही है। क्योंकि विपक्ष भी यहाँ पर तो कमजोर, विपक्ष जब उनका अपना ही जॉब नहीं बचा पाए तो दूसरे का जॉब खाक लेंगे।
हाँ, परेशान कर सकते हैं। तो आपको परेशान किए हैं, तो बस इतना जान लीजिए कि सब्र का फल मीठा होता है और कुछ दिन में अच्छी अप टू डेट ज़रूर आपको देखने को मिलेगी। तो हम भगवान से प्रे करते हैं, आप लोग भी प्रे कीजिए कि जो भी जैसा हो 1-2 दिन में जो अप टू डेट होकर आज हो जाती है तो अच्छा है। आपका देख लीजिए कॉर्डली सीरियल में 16 नंबर में आपका दिखा रहा है और आज ही का डेट दिखा रहा है। तो ये लोग देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात, धन्यवाद उनको ज्ञापन कीजिए जो कि आपके अमीन के लीडर हैं। उनकी मेहनत के बदौलत आप लोग को यहाँ तक मतलब आप पहुँच पाए हैं और आशा है कि वो आप लोग को 99% इतना मान के चलिए कि आप लोग को जीत तक ज़रूर ले जाएँगे। तो कहीं भी किसी लीडर का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, तो यहाँ पर भी उनका महत्वपूर्ण रोल है और उन्हीं के कारण आप यहाँ पर पहुँच पाए हैं। तो इनमें उनका बहुत बड़ा थैंकफुल है उनका, ठीक है। तो फिलहाल आज का देख लीजिए अपडेट आपके सामने है, देख सकते हैं। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है, धैर्य बना के रखिए और थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिए, जो होगा अच्छा होगा, इतना विश्वास कीजिए, ठीक है। और फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। रही बात 10,000 बहाली वाली की, तो देखिए 10,000 बहाली जो है उसमें थोड़ा-सा भी विलम्ब हो सकता है। होने का मेन जो रीज़न है वह जो है कि मतलब एक साथ सरकार चाह रही है कि दोनों पोस्ट की हम जो है एप्लीकेशन प्रक्रिया शुरू करें, जिससे क्या होगा कि मतलब कम मार्क्स वाले स्टूडेंट को यहाँ पर मौका मिल जाएगा बहाली में, मतलब उनकी चयन में संभावना होने का, ठीक है। तो थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ सकता है इसमें, इसलिए वेट कीजिए। फिलहाल आज का यही अपडेट था, बस हम लोग वेट करते हैं इसके पॉजिटिव न्यूज़ का। जैसा जो अपडेट आएगा हम आप लोग को बताएँगे। आशा है कि शाम तक कोई ना कोई आपको अपडेट सुनने को ज़रूर मिल सकता है। तो इतना धैर्य रखिए, भगवान से प्रे कीजिए कि जो हो अच्छा हो और 1767 जो अमीन हैं उनकी जय अमीन, विजय अमीन। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।